नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि CGL 2024 की एग्ज़ाम के लिए आपको रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। रीजनिंग की पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते। देखो, रीजनिंग प्रीलिम्स में 50 नंबर की आती है और मेंस में 90 नंबर की आती है। मेंस का पेपर 390 नंबर का होता है, जिसमें से 90 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। तो मेरिट में नाम आने के लिए रीजनिंग का स्कोर हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100% स्कोर कर सकते हैं और करते भी है बहुत सारे बच्चे, क्योंकि सबसे एक इजी सब्जेक्ट माना जाता है। अगर रीजनिंग में हम 100% स्कोर कर रहे हैं या बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो हमें सिलेक्शन लेने में बहुत आसानी हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन बिगनर से कि जो बिगनर है वो रीजनिंग कहाँ से पढ़े। कहने का मतलब कि जिन्होंने अभी किसी टीचर से रीजनिंग नहीं पढ़ी है, या जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या जिनको पहली बार रीजनिंग पढ़ना है, उनको मैं सजेस्ट करूँगा एक दो टीचर के नाम, आप उनसे पढ़ सकते हो। पहला बताऊंगा मैं आपको कि आप पीयूष सर से पढ़ सकते हो। ये कैरियर व्हील ऐप पर पढ़ाते हैं। और दूसरा टीचर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कमल सर से पढ़ सकते हो। ये सर E1 कोचिंग सेंटर पे पढ़ाते हैं। ये इन दोनों सर का बैच आपको पेड बैच मिलेगा ऑनलाइन। आप इस ऐप पे जाके इनका ऐप ले सकते हो, और कमल सर का E1 नाम से एक ऐप है, उस पर ले सकते हो। इसके पहले बैच लेने के पहले दोनों सर के वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तो आप यूट्यूब पर जाकर दोनों सर के वीडियो देख सकते हो। जो भी आपको बेटर लगे उनका ले सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे उनका बैच आप परचेस कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि यूट्यूब पर ऐसा टीचर नहीं है जो रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाता है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यूट्यूब से पढ़ें। बाकी आप इन दोनों टीचर से, अगर आपके कंसेप्ट ज़्यादा ही वीक है या आपको कुछ अभी क्लैरिटी नहीं है, तो आप इन दोनों टीचर में से किसी का बेस ले सकते हो और उनसे पढ़ सकते हो। दूसरी बात ये है कि जिनके कंसेप्ट क्लियर है या जिनको थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है, मान लीजिए कि आपको 30-40% रीजनिंग आपकी कंप्लीट है, आपने या तो किसी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ा हुआ है, या फिर आप थोड़े बहुत दिन से पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आपके कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर है, पर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बन रहे। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको बुक लेनी है, या तो आपको किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, या फिर आपको पिनेकल पब्लिकेशन की बुक लेनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इन दोनों बुक में से आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है रीजनिंग में। इसमें 4-5 चैप्टर ऐसे रहते हैं, जैसे सीरीज हुआ, मिसिंग नंबर हुआ, ऐसे 4-5 चैप्टर ऐसे हैं रीजनिंग में, सीरीज, मिसिंग नंबर, इस टाइप के, जिनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। मतलब क्या करना है, इस बुक को आपको पहली बार पूरी सोल्व करना है। पूरी सोल्व करने के समय आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको आपको स्टार मार्क करना है। मतलब लगभग आप सीरीज के 100 क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें से आपको 50-60 क्वेश्चन स्टार मार्क करने हैं। उसके बाद दूसरी बार आपको वापस सोल्व करनी है इस बुक को, तो आपको 4-5 जो मेन चैप्टर है, सीरीज है, मिसिंग नंबर है, जिन चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपको उनके जो आपने स्टार मार्क क्वेश्चन कर रखे हैं उनको करना है। इसके बाद आपको वापस मार्क करना है क्वेश्चन। तो जो 50-60 क्वेश्चन आपने मार्क किए थे, उसमें से 15-20 क्वेश्चन आप वापस मार्क करेंगे, जो आपको ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लगते हैं या जो आपसे नहीं बन रहे। तो तीसरी बार वापस आप जब उस बुक को करेंगे तो इन क्वेश्चन को आपको करना है। इस तरीके से आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने थोड़ा बहुत रीजनिंग पहले पढ़ रखा है, या आपके थोड़े बहुत 30-40% कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इजली 100% तक पहुंच सकते हो इन बुक के द्वारा। या तो किरण लीजिए या पिनेकल लीजिए।
और अगर यहाँ तक कि आपकी जर्नी पूरी हो चुकी है और आप 70-80% तक स्कोर रीजनिंग में कर रहे हो अभी, और आप चाहते हो कि 100% स्कोर करें, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा टेस्ट बुक। टेक्स्ट बुक ऐप पर आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं ऑनलाइन। और कौन से मॉक लगाने हैं? जो प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो पहले पेपर हो चुके हैं, जैसे कि CGL 2023, CGL 2022, CGL 2021, SSC HSL 2023, इनके प्रीवियस ईयर पेपर टेक्स्ट बुक ऐप पर है और टाइमर के साथ है। आपको टाइमर के साथ सेक्शनल मॉक वहाँ से लगाने। डेली आप जैसे 2 शिफ्ट लगा सकते हो, 3 शिफ्ट लगा सकते हो, आपके टाइम के हिसाब से आप डेली के रीजनिंग के 2-2, 3-3 शिफ्ट प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ से आपको कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक ऐप से, सेक्शनल मॉक और ऑनलाइन टाइमर के साथ, ताकि आपको पता चले कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। रीजनिंग की स्पीड बहुत मैटर करती है और रीजनिंग में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इसलिए ये चीज़ कंपलसरी है सभी के लिए। जो बिगनर है उसको पहले टीचर से पढ़ना है, फिर उसको बुक लगानी है और फिर इस स्टेज पे जाना है। जिसके 30-40% कंसेप्ट क्लियर है, जिन्होंने पहले रीजनिंग पढ़ रखी है, फिर भी उनका अगर अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो उनको इस बुक से प्रैक्टिस करनी, इन दोनों बुक में से किसी बुक से। उसके बाद ये स्टेप करना कंपलसरी है। और अगर जिनका लगभग सब चीज़ें कंप्लीट है, फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, 70-80% स्कोर हो रहा है और उनको 100% तक जाना है, तो ये स्टेज आपको फॉलो करनी ही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये प्रैक्टिस, और ऑनलाइन प्रैक्टिस, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर की। ठीक सेक्शनल मॉक के रूप में आपको लगाना है। ये रही हमारी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी। इस तरीके से आप आपका रीजनिंग का सिलेबस पूरा कर सकते हो। और एग्ज़ाम का भी काफ़ी टाइम है, प्रीलिम्स का भी अभी काफ़ी टाइम है, मेंस की तो डेट आई नहीं है। तो इतने टाइम में आप आपकी रीजनिंग को 100% तक ले जा सकते हो। चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।